ख्रिस्त बुद्ध झरतुष्ट्र महावीर मानव संता मानव्याचे दीपस्तंभ दीन दीन होऊन त्यांचे वंदुया नमस्कार, मैं प्राध्यापक प्रशांत सतीश राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जूनियर कॉलेज कोल्हापुर हिंदी विभाग की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 12वीं युवक भारती पाठ्य पुस्तक में जो व्यावहारिक हिंदी में 16वां पाठ है मैं उद्घोषक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं उद्घोषक इस पाठ के लेखक है आनंद प्रकाश सिंह। इनका जन्म असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आनंद सिंह जी की रुचियां और रुचियों ने उनको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न सामायिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की। यह लेखन आत्मकथा है। आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह, आत्मकथा को विश्वसनीय बना देना, आत्मकथा मैं इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक है। एक महीने का 1 करोड़ से 12 करोड़ तक वेतन, दुनिया भर के लोग आपको पहचानते हो और उसके साथ आपको एक खुशहाल जिंदगी, और ये भी सारी चीजें आपको हिंदी भाषा लेकर मिल सकती है। ये क्या मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल। पर इसके लिए आपको ये पूरा पाठ पढ़ना होगा। मैं उद्घोषक। इस पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक के द्वारा कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालक पर निर्भर करती है। मंच संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता और भाषा प्रभुत्व समारोह के नए आयाम प्रदान करते हैं। इसी बात पर यह पाठ दिया गया है। इस पाठ के द्वारा आप सफल उद्घोषक और मंच संचालक बनने की आवश्यक कोशिश कीजिए, ऐसे लेखक का मानना है। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। लेखक कहते हैं मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक को हिंदी में पर्यायवाची शब्द है मंच संचालक और अंग्रेजी में उसे एंकर कहा जाता है। मंच संचालक जो होता है वह श्रोता और वक्ता के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है। यानी कि जब श्रोता सुनता है और वक्ता जो बोलता है,
तो उसको जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वह उस कार्यक्रम में जो सूत्र संचालन करता है अथवा मंच संचालक जो होता है वही होता है। यानी कि श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वह होता है मंच संचालक अथवा सूत्र संचालक, और लेखक इसी कड़ी में काम करता रहता है। इसके लिए उनको बहुत ही नामचीन प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रशंसा भी की गई। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी द्वारा उनको कहा गया कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो। और एक बार तो पंडित भीमसेन जोशी द्वारा उनको कहा गया कि मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। ये जो सारे जो प्रसंग है ये लेखक को बहुत ही गौरव महसूस करने वाले अनुभव थे। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ जब ऐसे बहुत ही नामचीन हस्तियों द्वारा मेरी प्रशंसा की गई। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही अपनी आवाज और सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यो अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। माइक मुझे सांप की फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है जब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था, विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। कुछ पल के लिए जैसे होश खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कामते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बात याद आती ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाह वाह मिली। कहने का मतलब यही है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। देखिए, लेखक यहाँ कहते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही कार्यक्रम की शुरुआत करता है तथा वह आयोजकों को, अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता है। जैसे देखिए इस तरह। Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Hello and a very good evening, ladies and gentlemen. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में करना चाहूंगी, सबसे पहले आपका फिर से पुनः मैं स्वागत करना चाहूंगी। अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों से वह कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। अत्यंत सफलता पूर्वक उन्होंने ये काम किया है, किंतु उनको ये जो सफलता मिली है वह अचानक नहीं मिली। इसके लिए भी उनको बहुत ही परिश्रम करना पड़ा है। लेखक अपने बचपन की याद हमारे सामने रखते हैं। जब 9वीं कक्षा में थे तब उनको गांधी जयंती के अवसर पर भाषण देने के लिए चुना गया था, पर जब वो मंच पर गए तो उनके हाथ पैर थरथराने लगे। कुछ याद किया था वह सब भूल गए। कुछ ही पल में जैसे होश ही खो बैठे, किंतु पुनः उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन प्रसंगों को उनकी याद आई जो कुछ नेता ऐसे हकलाते थे, कांपते थे, फिर बाद में वो कुशल वक्ता बने। ऐसा ही सोचकर उनको ये बातें याद आकर उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ जब हम कोई
डर हमारे मन में कोई डर आता है तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो इसी तरह डर को चीरकर आगे चले गए हैं। और लेखक की बात यही हुई थी, उन्होंने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू कर दिया, वो आगे बोलते ही गए, भाषण समाप्त हो गया, खूब अच्छी तालियां भी बजी क्योंकि सब लोगों को उनको वाह मिली। कहने का मतलब यही है कि हम छोटी सी हिम्मत करके हम कोई काम करने लगते हैं तो उसी आत्मविश्वास से हमें भविष्य की राह दिखती है। और लेखक ने भी यही बात की, छोटी सी हिम्मत की, और आज वह एक अत्यंत सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। 1. शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन। 2. दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन। 3. रेडियो हेतु सूत्र संचालन। और 4. राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों सत्कार करना है इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए, जब राजनीतिक अथवा शासकीय समारोह हो तब सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब है जब हम कोई भी शासकीय कार्यक्रम करते हो तो जो नियम है, सुनिश्चित नियम है, प्रोटोकॉल का मतलब है जो सुनिश्चित नियम है, प्रक्रिया है, उसकी व्यवस्था, उसी हिसाब से ही हमें कार्यक्रम संचालित करना होता है। जो पद है उस पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। जैसे देखिए इस तरह। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगी सर प्लीज आप मंच पे आकर अपने स्थान को ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगी प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से कि आप भी कृपया सर मंच पे आएं। निदेशक मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग श्री एस.सी. मुदगेरीकर जी और निदेशक वित्त श्री एस. चार्ल्स, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। किसके हाथों में किसका सत्कार होगा इसकी योजना बनानी पड़ती। मैं निवेदन करती हूं डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग श्री एस.सी. मुदगेरीकर जी से कि हमारे चीफ गेस्ट महोदय का शॉल और बुके के साथ एक बहुत ही सुंदर स्वागत करें। इस प्रकार के कार्यक्रम में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई अति अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने से या बचना चाहिए, क्योंकि यह जो कार्यक्रम होता है शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसमें समय की पाबंदी होती है, प्रोटोकॉल भी होता है, सुनिश्चित व्यवस्था होती है। तो यहाँ ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है।